मर्डर से पहले जानवर पर किया एक्सपेरिमेंट। क्या है साइको तांत्रिक की सस्पेंस भरी कहानी। नीले रंग की शर्ट और पुलिस के साथ हाथों में हथकड़ी पहने ये है सुखवंत साहू उर्फ सुक्खू। पेशे से तो खुद को तांत्रिक बताता था, लेकिन असलियत में किसी हैवान से कम नहीं था। ये वो शख्स है जिसने मर्डर का ऐसा प्लान बनाया जिसे ना सिर्फ पूरा किया बल्कि अपनी मकसद को यूं अंजाम दिया कि पुलिस तो क्या, किसी और को कोई भनक तक नहीं लगी। और हो सकता था कि इस कातिल को कोई पकड़ नहीं पाता अगर इसने एक चूक नहीं की होती। और तो और एक मर्डर का यूं खुलासा हुआ कि सच्चाई सुन पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे थे। दरअसल तस्वीरों में नजर आने वाला शख्स किसी दरिंदे से कम नहीं है। इसने अपनी मकसद को पूरा करने के लिए पहले तो एक जानवर पर एक्सपेरिमेंट किया और उसकी मौत हो गई। जानवर पर यह एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था ताकि पता चल सके कि उसका प्लान किस हद तक काम करता है, यानी मर्डर का। जब सुक्खू का एक्सपेरिमेंट जानवर पर सफल हो गया तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। अब सुक्खू के हाथ में वो चीज था जिससे वो किसी का कभी भी जान नहीं सकता था। और हैरानी की बात तो ये थी कि किसी को कोई शक नहीं होता और सुक्खू का मकसद पूरा भी हो जाता था। इस तरह से सुक्खू ने एक एक कर 3 कत्ल को अंजाम दिया और आखिरी में ये पुलिस के हत्थे चढ़ा था। अब आइए आपको बताते हैं सुक्खू और उसके क्राइम की पूरी कहानी। पहला केस, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के रहने वाले 60 साल के हंसराम साहू रिटायर्ड कर्मी थे। कुछ साल पहले ही भिलाई के एक युवक के माध्यम से सुखवंत के संपर्क में आ गए थे। बताते चले कि सुखवंत ने हंसराम को झांसा दिया कि वो नोटों की बारिश कराता है। हंसराम भी झांसे में आ गए और 1.5 लाख रुपए तांत्रिक को दे दिए थे। लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो हंसराज अपने पैसों की डिमांड करने लगे थे। फिर क्या था, 27 नवंबर साल 2024 को वीरेंद्र के साथ हंसराम के घर चले गए। वहाँ तांत्रिक ने पूजा के दौरान हंसराम को गंगा जल में साइनाइड मिलाकर पिला दिया था, जिसकी वजह से हंसराम की मौत हो गई थी। इसके बाद इन्होंने बकायदा प्लानिंग किया और प्लान के तहत इन्होंने हंसराम की लाश को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद जैसे ही हंसराम की बॉडी पुलिस के हाथ लगी तो पोस्टमार्टम किया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो इसमें मौत की वजह हार्ट अटैक था। इस वजह से इस केस को बंद कर दिया गया था। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद सामने आया दूसरा केस। ठीक इसके 2 दिन बाद ही यानी 29 नवंबर साल 2024 को हंसराज की तरह ही सुखवंत ने अभनपुर के रहने वाले 37 साल के नरेंद्र साहू से पूजा के लिए 1.5 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद नरेंद्र भी अपने पैसे वापस मांगने लगा था। अब हंसराज की हत्या के बाद सुखवंत ने नरेंद्र को फोन लगा दिया। सुक्खू ने फोन पर नरेंद्र को संकरी नर्सरी के पास रात में बुलाया था, जहां पर कहा था कि पूजा का सामान लेकर नरेंद्र को पहुंचना था। दूसरी ओर वीरेंद्र बाइक पर वहीं बैठा था। सुखवंत पूजा कराने खेत में भी पहुंचा, जहां पूजा कराने के बाद सुखवंत ने नरेंद्र को साइनाइड वाला गंगा जल दे दिया। इसके बाद तो सुबह नरेंद्र की लाश वहां पड़ी मिली थी। हालांकि मामला पुलिस तक पहुंचा था, लेकिन उस केस में भी मौत की वजह हार्ट अटैक सामने आया, जिसकी वजह से ये केस भी बंद हो गया। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद सामने आता है तीसरा केस। 3 दिसंबर साल 2024 को गंगरेल रोड पर 55 साल के वीरेंद्र देवांगन की लाश मिली थी। चेहरे को कुचल दिया गया था ताकि किसी भी तरह से उसकी कोई पहचान न हो सके। लेकिन टेक्नोलॉजी जांच में सुखवंत साहू उर्फ सुक्खू का नंबर सामने आ गया था, जिसकी वजह से पुलिस सुक्खू तक पहुंच गई थी। उसे गिरफ्तार की, जिसके बाद वो खुलासा हुआ जिसे सुन पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल सुक्खू ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया था, जिसमें उसने बताया कि उसने पहले भी 2 और हत्याएं की थी। दरअसल किसी को भी तांत्रिक पर शक नहीं होता, क्योंकि साइनाइड का कोई भी टेस्ट नहीं होता। उसे पानी में मिलाने की वजह से पता नहीं चल पा रहा था कि उसमें क्या था। तांत्रिक के इस खेल में उसका साथी वीरेंद्र भी साथ देता था, लेकिन वीरेंद्र ने पैसे की डिमांड की, जिसकी वजह से तांत्रिक ने उसे भी रास्ते से हटाने का योजना बना लिया।
छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगा जल में साइनाइड मिलाकर लोगों की हत्या करने वाले आखिरकार सीरियल किलर सुक्खू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो खुद को तांत्रिक बताता था। अपने ही पार्टनर की हत्या के मामले में वो ऐसा फंसा कि उसके 2 और कत्ल के राज सामने आ गए। तांत्रिक लोगों को पैसों की बारिश कराने के नाम पर पैसे ऐंठता। पैसे हाथ में आते ही कहता कि वो तंत्र साधना शुरू कर रहा है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद वो शिकार को बुलाकर साइनाइड गंगा जल में मिलाकर पिला देता था। सुक्खू ने पुलिस से बताया कि वीरेंद्र से उसकी पुरानी पहचान थी। दोनों तंत्र पूजा करते थे। वीरेंद्र को पता था कि सुक्खू ने रायपुर के 2 लोगों से पैसे ऐंठे थे और उनकी हत्या कर दी थी। राज उजागर न करने के बदले में वो सुक्खू से पैसों की डिमांड कर रहा था। इसी वजह से सुक्खू ने वीरेंद्र को भी मार डाला। हालांकि उसने बताया कि साइनाइड के इस्तेमाल से हत्या करने की जानकारी उसे सावधान इंडिया नाम के धारावाहिक से मिली थी। इसके बाद उसने साइनाइड की व्यवस्था ऑनलाइन की थी, जिससे बदले में उसने 10,000 रुपए में साइनाइड खरीद लिया था। इस साइनाइड का इस्तेमाल उसने पहले एक जानवर पर किया, जिससे उसकी मौत हो गई और इसी के बाद से उसने अपने शिकार पर इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था। फिलहाल आपको बता दें कि सुक्खू सलाखों के पीछे है। पुलिस लगातार इस केस में जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।